झारखंड की राजनीति में अभी बेहद उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। काफी उथल पुथल देखने को मिल रही है और इस बीच विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को दिल्ली बुलाया गया। हालांकि बाबूलाल के दिल्ली जाने के कई मायने निकाले जा सकते हैं। वहीं बीजेपी की ओर से ऐसा कोई भी बयान नहीं आया है कि आखिर क्यों बाबूलाल को दिल्ली बुलाया गया। मौजूदा झारखंड की राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि झारखंड में मौजूदा राजनीतिक हालात की वस्तु स्थिति के आलाकमान को अवगत कराने के लिए दिल्ली गए होंगे। कुछ दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दिल्ली यात्रा पर गए थे और मौजूदा राज्य सरकार के कामकाज और हेमंत सरकार के विधायकों की अपने ही मुख्यमंत्री और सरकार के प्रति नाराजगी सहित 2 मंत्री और मुख्यमंत्री पर लगे आरोपों की जानकारी के संदर्भ में भी जानकारी के लिए बुलाए गए होंगे। तो बाबूलाल मरांडी के दिल्ली बुलाने के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया और बयान नहीं आया है, लेकिन कई मायने नजर आ रहे हैं और एक उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि क्या मायने हैं ये भी निकालने की कोशिश की जा रही है। तो बाबूलाल को दिल्ली बुलाया गया है, बाबूलाल मरांडी को, और बीजेपी की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे रांची से होगी रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ गई है। रुचि, काफी उथल पुथल की स्थिति है और ऐसे में बाबूलाल मरांडी को दिल्ली बुलाया गया है, कई सियासी मायने, फिलहाल कोई प्रतिक्रिया मिल रही है और क्या कुछ इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं? जी देखिए उर्वशी, जैसे बाबूलाल मरांडी को दिल्ली बुलाया गया, एक विपक्ष की पार्टी होने के नाते भाजपा जो है लगातार सरकार के कामकाज पर नजर बनाए हुए थी। ऐसे हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो दिल्ली बुलाए गए हैं तो कई सारी चीजों पर चर्चा होंगी। हालांकि अभी तक बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं या जो नेता हैं उनके तरफ से कोई मौखिक ही बयान आया है। उन्होंने पार्टी के तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन फिर भी जो मायने हैं वो कई तरह के निकाले जा सकते हैं। पूर्व में ही उन्होंने सरकार पर कई आरोप लगाए थे और जो भी राज्य की राजनीतिक हालात बनी हुई है उससे भी वो जाकर के अवगत करा सकते हैं। हालांकि जो किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए, विपक्ष की पार्टी है लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजबूत स्थिति में बनी हुई है। तो राज्य के जो वर्तमान हालात हैं उस पर वो जाकर चर्चा कर सकते हैं और कई तरह के जो बातें हैं वो हो सकती हैं। हाल ही में जो 2 मंत्रियों पर आरोप लगाए गए थे, जो सरयू राय ने आरोप लगाए थे बन्ना गुप्ता पर, तो ऐसे कई मंत्रियों पर जो आरोप लगते आए हैं उस पर भी चर्चा हो सकती है। और वही बात करें उर्वशी की, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अपनी जो संगठन है वो मजबूत करती हुई दिख रही है, जब से प्रभार अविनाश पांडे ने संभाला है तब से लगातार उनके दौरे हो रहे हैं। आज भी उनका संवाद कार्यक्रम है। संवाद कार्यक्रम के तरह वो 300 से ज्यादा प्रखंडों के कार्यकर्ता के साथ जुड़ेंगे और वो संवाद कार्यक्रम के तहत वो उनसे बातचीत करेंगे। तो इस की एक्टिविटी जो है वो कांग्रेस में दिख रही है। लेकिन अगर वही बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सत्ता में आसीन है, उनकी जो एक्टिविटी जितनी दिखनी चाहिए थी वो एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल रुचि, तो क्या माना जाए कि बीजेपी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है? 60 वोटर पर अब पन्ना समिति बना रही है और इस पर नजर रखी जा रही है। देखिए निश्चित तौर पर तो नहीं कहा जा सकता है उर्वशी, लेकिन फिर भी मायने जरूर इसके निकाले जा रहे हैं। चूंकि हाल ही में रघुवर दास ने जिस तरह से कई गंभीर आरोप सरकार पर लगाए, उसमें बाबूलाल जी भी सम्मिलित थे, उन्होंने राज्यपाल से मिला था, तो इसके जो है कई मायने निकाले जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो झारखंड की राजनीति होगी वो पूरे देश की नजर झारखंड की राजनीति पर टिकी हुई है और इसमें बदलाव की संभावना कह सकते हैं। अभी निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पूरे देश की जो निगाह है वो झारखंड की राजनीति सही कहा आपने रुचि कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है शह और मात के खेल में। और ऐसे में देखना होगा कि बाबूलाल मरांडी को दिल्ली तलब किया गया है, शाह और नड्डा के साथ उनकी मुलाकात होगी, क्या सियासी बातचीत होती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे।